दोस्तों गुड मॉर्निंग। ज्ञानदीप माइंड पावर में आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे रहे और स्वस्थ रहे। तो यहाँ पर जब भी मेरे ग्रुप के अंदर आप आते हो तो आपको एक चीज़ दिखाई देती है कि भैया यहाँ पर मेडिटेशन लेवल पे ज्ञानदीप माइंड पावर का मतलब ये है कि मेडिटेशन पावर को लेकर उसकी कुछ प्रोसेस सीख कर डेली का 8% से 20% से 30% का CAGR 3 घंटे के अंदर 3 घंटे से 8 घंटों में कैसे निकाला जाता है, तो वो पूरी प्रोसेस मैं यहाँ पर सिखाता हूँ। और मेरे ग्रुप के अंदर जो भी लोग ज्वाइनिंग लेते हैं, मतलब कि मेरा ग्रुप एक ज्ञानदीप माइंड पावर, और यहाँ पर जितने भी लोग ज्वाइनिंग है तो ये सारे के सारे लोग जो है उसमें कुछ बैंकर्स है और कुछ लोग जो ऐसे है कि जो CA है। तो यहाँ पर सारे के सारे लोग मेरे ग्रुप के अंदर जो आते हैं वो एजुकेशन पर्पज सीखने के लिए आते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट तक मेरे ग्रुप के अंदर है। आशा करता हूँ कि आपको भी अगर मान लो मेडिटेशन लेवल के अंदर जो भी कुछ सीखना है तो आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने मेरे ग्रुप के अंदर मॉर्निंग के अंदर एक कॉल दी, और वो कॉल के बारे में जस्ट आपको बताना चाहता हूँ कि वो कौन सी कॉल दी थी और क्या मैंने बताया था। तो मैंने बोला था 9/27 को आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है। मार्केट खुला था सी की तरफ 49,500 का कंटिन्यू। 385 से ये कॉल शॉर्ट कवरिंग में जाने वाली थी और 425 तक के टारगेट थे। 420 को मैंने इस पर प्रॉफिट बुकिंग कर लिया और मैंने साफ साफ बताया कि 9/27 तक की प्रॉफिट बुकिंग करनी है, उसके बाद में इस ट्रेड को छोड़ देना है। बिकॉज के मार्केट के लेवल भी मैंने बताए थे कि भैया 48,750 का लेवल मार्केट में आने वाला है। अब 48,750 की जिसने पुट को होल्ड करी थी, तो मार्केट ने क्या किया, 49,500 को ओपन करके 49,500 से 49,612 का हिट देके उन सारे पुट लवर्स को वहां पर पोजीशन क्लोज करवाने के लिए मजबूर कर दिया। जैसे 49,612 गया, वैसे ही मार्केट ने यू टर्न लिया। तो मैंने मेरे ग्रुप के अंदर बताया कि अगर मान लो 8 से 12% भी आपको आपके कैपिटल के इन्वेस्ट पर मिलते हैं तो करना कुछ नहीं है, आपको प्रॉफिट बुक करके आपको तकरीबन 3-4 घंटे वेट करना है कि देखो हो क्या रहा है। बिकॉज के मैंने खुद ने वीडियो बनाई तो मुझे इतना कॉन्शियस माइंड रहता है मेरा कि मुझे पता है कि मैंने लेवल जो है वो 48,750 के दिए थे। अब 48,750 के लेवल दिए मतलब कि मुझे वहां तक तो इंतजार करना है। मुझे देखो पुट लेनी है, पुट में कमाना है, लॉन्ग पुट जाएगी, ये सब में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। डिसिप्लिन मेंटेन अगर आप करते हो तो मार्केट आपको हर बार 40% से 35% के लिए मौके देगा। तो कब सिक्सर मारनी है, कब फोर मारनी है, तो उसका इंतजार करना पड़ता है कि सही मौके का और सही बॉल का, जिससे एक प्लेयर प्लेयर क्रिकेटर एक मौका इंतजार करता है, तो भी आपको भी इंतजार करना चाहिए, मुझे भी इंतजार करना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे मैंने बुक लिखा वैसे ही मार्केट गिरना शुरू हो गया। और जो 385 का सपोर्ट था, 200 का सपोर्ट था, 150 का सपोर्ट था, सारे सपोर्ट तोड़ते हुए मार्केट नीचे गिर गया। तो अशोक लेलैंड की बात करूँ कि अशोक लेलैंड मैंने लिया था 175 पे, जिसका टारगेट 205 हिट हुआ। और हमने वहां पर कुछ लोगों ने प्रॉफिट भी की, कुछ लोगों की होल्डिंग वहां पर है। राजेश एक्सपोर्ट को मैंने 300 को सजेस्ट किया था, 315 का हिट किया। यहाँ पर जेपी पावर को मैंने 7 रुपये पे बाय बाय करने का बोला था, 20 रुपये 35 पैसा यहाँ पर ही हिट हुआ। रिलायंस पावर को मैंने 3 साल के लिए होल्डिंग के बारे में कहा कि भैया आप अगर मान लो रिलायंस पावर ले रहे हो तो आपको इसके अंदर 8 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के काम करना है। बिकॉज के वो एक लोअर वाला एरिया है और टारगेट जो है मैं आपको नहीं बोल सकता, बिकॉज के होल्डिंग वाला स्टॉक होता है। RBL IB इंफ्रा मैंने आज ही सुबह मैसेज पढ़ा कि भाई नरेंद्र मोदी जो है अगले 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दे रहे हैं, मतलब के इंफ्रा के जो बॉन्ड है 84 रुपीज़ तक का मेरा IRB इंफ्रा का मेरा टारगेट है, जिसको मैंने 50 रुपये पे बाय किया हुआ है। तो ये सारे वो स्टॉक है जो मेरे पोर्टफोलियो के अंदर स्टॉक है। NHPC जो अंडर गवर्नमेंट स्टॉक है, जो 104 से गिरा था, 82 का लोअर दिया और अभी 118 के टारगेट के लिए जा रहा है। और आज भी इसने अच्छा खासा मूवमेंट दिया, 99 के आसपास ही सस्टेन रहा था। अब कहने की बात क्या है कि मार्केट में अगर मान लो आप ट्रेडिंग करते हो तो मौका देखना पड़ता है। जैसे मार्केट यहाँ से गिरा तो मैंने सीधा एक ही बोला कि भाई की चीज़ बताई कि भैया यहाँ पर मार्केट क्या करेगा, एक डबल टॉप देने के लिए जाएगा। तो 49,121 का जो लेवल था वहां पर जाने के बाद में जो वापस से ब्रेकडाउन बनी, तो इस लेवल तक हमने दूसरा ट्रेड लिया। मतलब कि ये मैंने एडवांस नोट यहाँ पर दी थी कि भैया ऐसा करने वाला है मार्केट, मतलब कि यहाँ पर एक ट्रेड बनता है। तो यहाँ पर ट्रेड बनता है तो वहां तक का हमने एक ट्रेड लिया और वहां पे भी हमने एक प्रॉफिट बुकिंग टाइम से हम देख सकते हैं 12:30 बजे की 12:44 का ये टाइम फ्रेम है। 12:30 से हम बाइंग में रहे और ये बाइंग में रह के यहाँ पर हमने प्रॉफिट बुक कर ली। उसके बाद में सपोर्ट वापस से टूट गया और जो लेवल मैंने बताया थे वो लेवल को वापस रिट्रेस करने के लिए आया। अब यहाँ पर एक कॉल है 50,600 की कॉल, जो मैंने ट्रेड ली थी 15 मई, मतलब कि फ्यूचर में क्या हो रहा है ये भी देखना जरूरी है।
तो वहां पर मैंने 97 पे बाई किया और मेरा जो टारगेट था 112 114 115 का जो हिट हुआ, उसके बाद में इस ट्रेड को भी मैंने छोड़ दिया। भैया इतनी दूर की कॉल पर भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये कैसे होता है? ये 7 चक्रास मेडिटेशन से होता है। कि 7 चक्रास मेडिटेशन अगर मान लो आप सीखना चाहते हो, देखो भी सभी के लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होता है, सभी के लाइफ में कोई ना कोई इंजर्ड होती है। मान लो कि भाई इतने बड़े प्रॉब्लम होते हैं कि समस्या का कोई निवारण होता ही नहीं। और हम जब सिवा समस्या का निवारण जब लोगों के पास लेके जाते, जैसे ज्योतिष शास्त्र के पास लेके गए और कहीं लेके गए कुछ ना कुछ रास्ते निकालने के लिए, तो वहां से हर जगह से लेके हमें एक ही चीज बताई जाए कि देखो समय पर ध्यान दो और समय आपका बुरे समय को आप जाने दो। तो ये क्यों बताया जाता है समय को, बुरे समय को क्यों जाने दो? बिकॉज कि वो टाइम अगर मान लो आपने पीसफुल माइंड रखा तो आपको पीसफुल माइंड के रिजल्ट आपको दिखाई देंगे। तो पीसफुल माइंड का मतलब क्या होता है? तो पीसफुल माइंड का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो एनर्जी चल रही है, भैया एनर्जी का मतलब होता है कि 7 चक्रास की एनर्जी होती है। तो इस एनर्जी को जब हमारा माइंड पीसफुल नहीं होता है, जब इमोशन से भरे होते हैं, मतलब कई सारे सवालों के घेरे में होते हैं, तो हमारे माइंड क्या है कि उल्टी सीधी हरकत करवाता है। मतलब कि भैया जो मन है उसका काम है बंदर की तरह गुलाट मरवाना। तो वो हमें नुकसान करवाएगा। उसके लिए एक काम करना है, जिसे बुद्धा के बहुत सारे वीडियो आपको देखने मिलेंगे। भगवान बुद्ध की अगर वीडियो देख लिए तो आपको बहुत सारी शांति मिलने वाली। कुछ अचीवर्स की वीडियो देख लिए तो वहां पर आपको ऊर्जा मिलेगी, अग्नि ऊर्जा मिलेगी। तो अग्नि की मतलब कि मोटिवेशन मिल जाएगा। तो मोटिवेशन सहस्त्रार चक्र के आपको काम। लेकिन मेन चीज होता है ये वाला चक्रास, जो यहाँ पर मूल चक्रास है। मूल चक्रास के बारे में मैंने कल भी बताया था। तो ये मूल चक्रास अगर ले रेड कलर का, अगर मान लो ये एक्टिव हो गया, ये बेस एक्टिव हो गया, जो मोह माया से भरा हुआ है, जिसके अंदर काम वासना भी भरी होती है, मतलब कि यहाँ पर हमेशा नेगेटिविटी रहती है। देखो मैंने कल भी एक वीडियो में बोला, कल भी मैंने वीडियो में बोला था कि अगर घर की साफ सफाई करते हो तो वो अगर अच्छी लगती है, तो भैया मन की भी साफ सफाई किया करो। मन में जो सबकॉन्शियस माइंड है, तो उसके अंदर 90% जो नेगेटिविटी प्रोग्राम डाल के रखा है, मेरी किस्मत में ऐसा ही क्यों, मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है, कुछ संभावना है, कुछ मान लो मान्यता है, हमने ऐसी बिलीफ सिस्टम बना के रखी है कि जो बिलीफ सिस्टम पे देखो समय आएगा तो हमारा वक्त पलट जाएगा। देखो समय है, समय है, इस समय पे ही काम करो। अगर मेरे पास ये समय है तो ये सोने का समय है, मतलब गोल्डन मौका है मेरे लिए कि मैं वीडियो बनाऊं, आपके पास लेके जाऊं। अगर मेरे इस समय को खो रहा हूं, अगर मैं मेरे ट्रेडिंग सेशन को खो रहा हूं, अगर मेरे कुछ वर्क जो साइड्स में मैं दूसरे करता हूँ उसको भी खो रहा हूँ, तो मैंने मेरे समय को बर्बाद कर दिया। तो समय ही सोना है, समय ही गोल्ड है। इस समय को अगर लेकर साथ में चलते और 7 चक्रों की तपस्या करते, मेडिटेशन करते, तो आपको लाइफ के अंदर आप खुद भी अपने आप को हरा नहीं सकते। आपका कितना भी बड़ा कॉम्पिटिटर क्यों नहीं हो, आपको हराना चाहते हैं, लेकिन आप खुद अपने आप को नीचे नहीं गिरा सकते। ये मेरे वर्ड से पावरफुल जो आपको मैं एक तोहफे में दे रहा हूँ। कहने का मतलब ये 7 चक्रास की अलग अलग मेडिटेशन होती है, कुछ मुद्रास होती है, और इस मुद्रास के साथ कुछ मंत्रास होते हैं। देखो तीनों चीज का कॉम्बिनेशन मैंने बताया। ये चीज जो होती है ना, मेरे ग्रुप के अंदर भी देता हूँ। जैसे हमारे अधिपति देव होते हैं और हमारी अधि जो माता होती है, जैसे कहते हैं कुलदेवी माता और कुल देवता, और कुछ पितृस होते हैं। तो इन सभी का एक कॉम्बिनेशन होता है और सभी लोगों को अच्छा लगे, मतलब गुड फीलिंग्स आए और वो हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन दे, मतलब कि हमें प्रोटेक्ट करे। तो उस प्रोटेक्ट के लिए ये वीडियो जो बना रहा हूँ आपके लिए बहुत साबित अच्छी होने वाली है। कुछ मंत्रास में आपको दूंगा, कुछ मेडिटेशन आपको दूंगा, और कुछ टुकड़ों में करनी है, ना कि एक साथ में करनी है। देखो कलयुग के बारे में सतयुग में बताया गया था कि अगर कलयुग में एक इंसान ने अगर 3 घंटे भी भगवान को या परमात्मा को या खुद को भज लिया, 3 शब्दों को मैंने बताया, परमात्मा को, भगवान को या खुद को भज लिया, मतलब खुद के लिए भी समय निकाला, तो वो दुनिया के अंदर एक नया इतिहास बनाएगा। मतलब वो समय के चक्र को जान लेगा। तो यही है 7 चक्रास का मतलब कि भैया हमारे जीवन के अंदर, हमारे दिन के अंदर जो 24 घंटे होते हैं, वो 24 घंटे के 3 पार्ट करके इसका टीपाई गुना किया जाता है। मतलब 7 चक्रा जो हमारे 7 घंटे कितने अहम होते हैं इनके अंदर, वो कहाँ पे लगाने चाहिए, वो भी एक मानसिकता होती है। मैंने कुछ किताबें लिखी है, उस किताबों की लिंक जो आपको अमेजोन किंडल की मिल जाएगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। वहां से जाइए, कुछ किताबें खरीदिए मेरी, और अब देखिए अवचेतन मन की शक्ति के बारे में किताब लिखी है मैंने, जीवन में अनमोल मोती की किताब लिखी है, समुद्र के अनमोल मोती लिखी है, बहुत चक्रव्यूह नाम की किताब लिखी है, कुछ बहुत सारी किताबें ऐसी लिखी है, 13-14 किताबें कोरोना काल में लिखी थी। तो वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं अब वापिस आता हूँ बैंक निफ्टी के अंदर।
बैंक निफ्टी के अंदर SWP सिस्टम को फॉलो किया जाए। SW का मतलब पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। देखो मार्केट यहाँ तक तो आ गया बराबर, जो लेवल है वो 48,690 के लेवल पे तो आ गया, और मैंने दिया था 48,750 का लेवल, जो कि वो तोड़ दिया। अब होता क्या है भैया, आउट द मनी की जितनी प्रीमियम है वो खरीद रहा है। मतलब कि 15 तारीख की जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की प्रीमियम है यहाँ पे खरीद रहा है। मतलब कि मैंने 115 पे अगर 50,600 का अप्रूव किया, और मेरा प्रीमियम 100 रुपये से लेके 81 रुपीज़ का सपोर्ट तोड़ के 79 पे लोअर पे आ गया, और 56 का लोअर कल देने वाला है। मतलब कि कल मार्केट गैप डाउन होने वाला है, या मेरे उस सपोर्ट को तोड़ देगा। देखो आउट द मनी की प्रीमियम पे ना पहले तो कोई वॉल्यूम नहीं होता है, कुछ मोमेंटम वॉल्यूम निकलते हैं, लेकिन टाइम आने मतलब प्रीमियम आया 56 रुपीज़ लोअर तो ही वॉल्यूम निकलेगा, वो बीच में वॉल्यूम नहीं निकलेगा बराबर। और जिसने खरीद के रखा है, होल्ड करके रखा है, उसे पता है, मतलब कि सेलर्स लोगों को पता है कि इसमें वॉल्यूम कब डाला जाए। तो वो लोग क्या करते हैं, टाइम वैल्यू होती है उसके अंदर, इंसेंट्रिक वैल्यू होती है, तो भी उसके अंदर वॉल्यूम नहीं करते। मतलब कि मार्केट तो ऊपर जा रहा है, ये हम आप ये मार्केट तो ऊपर गया, लेकिन वो प्रीमियम नीचे चला गया। तो उसी तरह से आपको ये ट्रेड यहाँ पर, ये ट्रेड यहाँ पर, एक ट्रेड यहाँ पर, और तीसरा ट्रेड जो है नीचे की तरफ में 48,367, जो 26 अप्रैल का इन्वेस्टमेंट है, वो SWP करने के लिए मार्केट जाएगा। यहाँ से जो चैनल मैंने बनाई है क्रॉस चैनल, मतलब कि 7 मई के सारे प्रीमियम को डीके करने के बाद में, मंगलवार के बाद या सोमवार के बाद में, या शाम को 2:30 बजे के बाद में आपको अच्छी खासी बाइंग यहाँ पे देखने मिलेगी। और टारगेट जो है ये 15 वाले टारगेट आपको 51,020 तक के, 50,600 तक के, 50,398 तक के, 50,100 तक के, ये जो टॉप है इसके ऊपर मार्केट 50,600 का टारगेट है यहाँ पर। ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पर NSE के डेटा के अंदर ऑप्शन में से निकाल कर मैंने आपको बताया। लेकिन यहाँ पे जो प्रीमियम पड़े, इन प्रीमियम को सारे के सारे उठाने हो तो भैया यहाँ पर मार्केट लाना पड़ता है, मतलब सपोर्ट को तोड़ना पड़ता है। अब सोमवार को आप देख लो कि बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे मार्केट में हो जाएगा बड़ा गैप डाउन, तो कोई बोलेगा हो जाएगा बड़ा धमाका। तो ये सारी वीडियो को अगर झूठ साबित करना हो तो मार्केट क्या करता है पता है, 35-40 पॉइंट मार्केट है ना सस्टेन शुरू कर देता है। मतलब कि इस तरह की जगह ओपन करेगा, जैसे भैया लोगों ने अगर बोल दिया कि नीचे गिरने वाला है तो ना नीचे जाएगा, लोग बोलेगा उछलेगा तो ऊपर भी नहीं जाएगा। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वाले जो प्रीमियम होते हैं, कुछ सस्टेन देखा कर, मान लो कि ये एरिया पकड़ के चलो, 49,185 का एरिया है, 49,252 का एरिया जो ये एरिया है। तो ये एरिया जो है वो कौन सा एरिया बताया आपको, ये एरिया जो है ना वो पीसीआर सेटलमेंट का एरिया है। मतलब कि यहाँ पर पीसीआर सेटलमेंट किया, यहाँ पर किया और यहाँ पर किया। तो जैसे पीसीआर सेटलमेंट होता है तो क्या करता है, पीसीआर के बाद में वापस से मार्केट रिट्रेस करने के लिए आता है, उसके इंतजार करें, और रिट्रेस करने के बाद में 2-2:30 बजे के बाद में आप हो सकता है तो आपके एक्सपर्ट की राय लेने के बाद में आप इसके अंदर बाइंग करें। देखो हमारा मकसद एक ही है कि हम दिन के अंदर 20 से 40% प्रॉफिट निकालते, फिर मार्केट को सीखने समझने में टाइम देते। ऐसे मार्केट को होल्डिंग पोजीशन लेके खड़े नहीं रखिए, क्योंकि पता होता है कि फ्यूचर का कौन सा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्पॉट के प्रीमियम को डिके कर रहा है, मतलब कि पुट को डिके कब करना है और कॉल को डिके कब करना है। तो ये दोनों टाइम फ्रेम पे चलता है। जैसे मैंने बोला 9:27 को प्रॉफिट बुक करो, तो उसके बाद में मार्केट गिर गया। अगर मतलब 9:27 को जिसने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया होगा, और बंदा जो खड़ा है भैया मेरा जो प्रीमियम आएगा, मैंने तो 50,100 का ऑर्डर मनी लिया और 49,900 पे तो मैंने बाइंग पे खड़ा हूँ, तो बंदे का प्रीमियम पूरा जीरो हो जाएगा। आशा करता हूँ 13 मिनट की वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पर कुछ आपको अपडेट दिखाई है 7 चक्रास की। और 7 चक्रास की मेडिटेशन में अगर छोटा सा आपको लिंक दे दूँ, तो देर आर 7 चक्रास इन टोटल एंड ईच इन द करस्पॉन्डेंट, मतलब कि एक दूसरे से जुड़े हुए टू डिफरेंट कलर्स, मतलब अलग अलग कलर से, और फंक्शन भी अलग अलग है। चक्रास मेडिटेशन हेल्प अस एक्सप्लोर ईच ऑफ अवर 7 चक्रास। मतलब के 7 चक्रा की जो मेडिटेशन है उसमें आप जब आंख बंद करोगे तो फील करना पड़ेगा कि आपको कौन सा कलर दिख रहा है। ये आप वीडियो ऑफ होने के बाद में आपके सबकॉन्शियस माइंड, मतलब कि पूरी डीप ब्रीथिंग करनी पड़ती है, 10 बार आपको इनहेल करना पड़ता है, मतलब सांस लेनी पड़ती है, और डीपली सांस आपको नाभि चक्र की तरफ छोड़नी भी पड़ती है। और ये आपको थोड़ा स्टेट बैठ कर उसके बाद में, मतलब कि थोड़ा स्थिर बैठने के बाद में करो, रज्जु का भाग थोड़ा स्थिर करने के बाद में, यूं बोलते हैं ना स्टेट बैठो। उसके बाद में 10 बार आप सांस डीपली लो, और 10 बार आप सांस डीपली छोड़ो। ये खाने के 2 घंटे बाद करो या खाने के 2 घंटे पहले करो। पेट खाली होता है मतलब विशुद्ध चक्रा, मतलब कि पेट क्लियर होता है, हमारी आंतें जो होती है साफ होती है, तभी अगर मान लो ये प्रयोग किया जाएगा तो 100% आपको
आपके मूलाधार चक्र के ऊपर जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा पड़ी हुई है, जो नकारात्मकता पड़ी हुई है, जो सोच पड़ी हुई है नेगेटिव, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होने के लिए आपको 21 डे से लेकर 45 डे का टाइम लगेगा। कहने का मतलब वक्त लगता है। मैंने मेरे ग्रुप के अंदर बताया, देखो आज हमने अगर लड़की पसंद की तो आज शादी नहीं होती। अगर मान लो भैया शादी हो गई है तो सेम डे, बोलते हैं ना कि चाइल्ड बॉर्न नहीं होता, उसे भी 9 महीने समय लेना पड़ता है। अगर 9 महीने के बाद भी अगर बच्चा जन्म ले चुका है तो वो जल्दी से 19 साल का तो नहीं होगा या 5 साल का तो नहीं होगा। तो धीरे धीरे उसकी सिस्टम फॉर्मूले के अंदर बदलाव होता है, बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर, वो धीरे धीरे बॉडी विकास करती है। वैसे ही हमारा जो सिस्टम है, स्पिरिचुअल सिस्टम है, जैसे हमारी बॉडी तो बड़ी हो गई भैया, ब्रेन भी बड़ा हो गया, हम बुद्धिवादी तो हो गए, तर्कवादी तो हो गए, हम कुशल तो हो गए, हमें सिक्स सेंस तो आ गया, लेकिन आत्मा का जो भीतर का विकास है वो कहीं ना कहीं अधूरा है। मतलब कि ज़्यादा सिक्स सेंस यूज़ किया तो भी ऊर्जा नीचे जाती है। मतलब कहीं पे भी कुछ चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना है हमें, बस समय आने पर, जिस तरह से धोनी ने चौका मारा, युवराज ने 6 बार सिक्सर मारी, सचिन ने कई बार सेंचुरी मारी, तो उस तरह से आपको मौके के इंतजार करना है। आशा करता हूँ मेरी इस वीडियो के बाद में मेरी चैनल को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और शेयर करोगे, और सीखने के लिए एक संकल्प करोगे कि मुझे एक प्रॉपर गुरु चाहिए। अगर मान लो मैं वो प्रॉपर गुरु नहीं हूँ, तो आप संकल्प करो कि मुझे प्रॉपर गुरु से सीखना है, जिसे मार्केट की सही साइकोलॉजी के बारे में पता है, SWP के बारे में पता है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, और दोनों तरफ के ओपन इंटरेस्ट को जानता है, वैसे सारी साइकोलॉजी को जानता है। जैसे मैंने बोला, मेरे ग्रुप के अंदर जो एक बंदा था ना, तो मुझे पूछ रहा था सर कल क्या होगा मार्केट के अंदर, तो मैंने बोला देखो मेरा जो EMI होता है ना, 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर का, वो 3 मार्च को मेरे बैंक के अंदर से कट हो जाएगा। मतलब कि मुझे पहले एक नोटिस मिलेगा कि भैया आप जो है आपके बैंक के अंदर जो है ना ये EMI की फिगर रखिएगा। अगर मान लो जिन लोगों ने EMI की फिगर नहीं रखी तो उन लोगों को क्या मिलेगा, कल की तारीख के अंदर मार्केट अगर मान लो गैप डाउन और तरफ चला गया तो भैया पेनल्टी लगने वाली है। मतलब कि जो लोग EMI टाइम सर नहीं भरते तो डबल बॉटम की तरफ मार्केट जाता है और उनकी एसएल खा लेता है। मतलब कि अगर मान लो 10% भी लोग अगर EMI टाइम पे नहीं करते तो जो पेनल्टी लगती है वो 125 करोड़ जनता जो लोन ले रहे, तो इनके सिर के अंदर बोझ बन जाता है। मतलब कि भैया उनको वो पे करना पड़ता है, जो होते हैं ट्रेडर्स और जो होते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बायर्स। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि भैया यहाँ पर कुछ कंपनियां जो है, जो कुछ कुछ कंपनी होती है वो फर्चे में जाती है, मतलब कि कर्ज में जाती है, और वो अपने लोन को पूरा नहीं कर पाती, जो NSE में लिस्टेड होती है। तो मेरे ग्रुप के अंदर मैंने एक लड़के ने कहा कि सर मेरा जो EMI था ना वो 15,000 EMI आ रहा था, और 33 लाख की लोन के अंदर जो EMI बढ़ के अभी तकरीबन 1,500 बढ़ गया मेरा EMI। और मेरे इंटरेस्ट में कुछ खास रकम जमा नहीं होती है, मेरी मुद्दल में ही जमा रकम होती है, समझो 10% ही मेरे इंटरेस्ट के अंदर जमा होता है। तो मैंने उससे बोला कि जो फर्चे में गई, जो मतलब कि जो कंपनियों ने लॉस बुक किया है, तो वर्ल्ड बैंक अपनी रिकवरी को कभी छोड़ती नहीं है। मतलब कि वर्ल्ड बैंक ने जो इन्वेस्टमेंट किया था उस कंपनी को कर्ज देने के लिए, मतलब आपने देखा होगा भैया पोर्टफोलियो के अंदर 2-3% का तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर आपने FII की होल्डिंग देखी होगी। तो जब मान लो FII ने होल्डिंग अगर 1% की है और मान लो वही कंपनी अगर डूब गई है, तो वर्ल्ड बैंक अभी भी अपना पैसा छोड़ता नहीं है। वर्ल्ड बैंक ने जो आरबीआई का भी रूल्स आया कि भैया रेपो रेट कम नहीं किया जाएगा, मतलब रेपो रेट कम नहीं किया जाएगा, मतलब कि जो इंटरेस्ट है वो और बढ़ने वाला है। और EMI जो है वो उन लोगों के खाते में डाल दी, मतलब कि जो मान लो 300-400 करोड़ का जो मान लो किसी ने कर्ज लिया है और वो पे नहीं कर पाया, तो 900 करोड़ का बंटवारा कर दिया इन ट्रेडर्स के बीच में और EMI बायर्स के बीच में। मतलब कि जो लोग लोन ले रहे हैं, होम लोन ले रहे हैं, कार लोन ले रहे हैं, तो इनके EMI पर उसका बोझ डाल दिया। मतलब कि वर्ल्ड बैंक को कोई लॉस है नहीं। अब इससे ज़्यादा मार्केट के बारे में मैं क्या बताऊँ। देख लो, अगर मान लो सीखना चाहते हो मेडिटेशन टू मार्केट, तो ये मेरा कॉन्सेप्ट आपके बहुत काम में आने वाला है। थैंक यू दिनेश, शुक्रिया पर जय जय भारत।